इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट के प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। तो मैंने क्या किया है, चैट जीपीटी से अपना आइडिया शेयर किया है और प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जनरेट कर लिया है। उसको मैंने वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लिया है। आप इसको रीड कर सकते हो। मैं ये सारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको रीड कर सकते हो। तो इसको मैंने जनरेट सिंपली वही अपना पुराना वाला आइडिया देकर किया है, जैसे कि हमने पिछले वीडियोज में डिस्कस किया था कि एक टीचर होगा एक स्टूडेंट होगा, उन दोनों के बीच का जो क्विज एप्लीकेशन होगा वही हमें जनरेट करना है। तो उसके लिए मैंने इसको वो अपना आइडिया दिया है और ये मुझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट पूरा जनरेट करके दे दिया है। तो ये हमारा एप्लीकेशन हो गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अभी हम चलते हैं अपने VS कोड की तरफ और डायरेक्ट इसको रन करते हैं और इसको ओपन करेंगे हम लोकल होस्ट 8000 पे। ठीक है, तो हमें ये एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है भाई? base.html नॉट फाउंड। इंडेक्स में आ जाओ, फिर कुछ नहीं करेंगे हम। हमारा जो है डॉग ये चीज ये लो। तो हमारा जो सिंपल डिफॉल्ट फाइल था वो हमने ये जनरेट कर लिया है। तो अभी सिंपली हम क्या करेंगे, इस पे हमारा एक बेसिक सा पेज दिखना चाहिए, लैंडिंग पेज। चैट जीपीटी को यहाँ से बंद करो। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा। चैट जीपीटी, दिस इज माई index.html, create a full landing page for quiz app, style with bootstrap। तो ये कुछ कमांड मैंने दिया और ये क्या करेगा, मुझे अपना कोड लिख करके दे देगा। इसको मैं यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ, मेरा कोड लिख रहा है ये। तो जब तक ये कोड मेरा लिख रहा है, मैं ये बता देता हूँ इस वीडियो में होने क्या वाला है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम थोड़ा सा जिंजा का एक झलक देखेंगे कि जिंजा हमारा कैसे HTML को रेंडर कर रहा है और कैसे जिंजा की हेल्प से हम अपने HTML फाइल को जो कोड होगा उसको रीयूज कर पाएंगे। तो एक बेनिफिट हमें मिल जाएगा जिंजा की हेल्प से। और बेसिकली सिंपली हम UI पार्ट भी थोड़ा सा बात करेंगे। लैंडिंग पेज हो गया, लॉगिन का और साइन अप का फॉर्म बनाएंगे। तो इस वीडियो में सिंपल इतना ही काम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में उसका लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे, मतलब पूरा ऑथ सिस्टम नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो अभी के लिए हम चलते हैं चैट जीपीटी पे और ये हमारा कोड जनरेट करके दे दिया है। यहाँ पे इसको मैंने किया यहाँ से कॉपी पेस्ट और ये रिफ्रेश। तो ये लो भाई, हमारा लैंडिंग पेज रेडी है। तो देखो इतना सारा कुछ CSS भी करके दे दिया है, उतना हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे अभी। तो अब आप देख सकते हो कि ये बॉडी कैसे काम कर रहा है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में एक बार थोड़ा सा CSS बताया था कि टैग को यूज करो, उसके अंदर जो डिजाइनिंग करना है वो डिजाइनिंग करो। अब एक चीज आप देख सकते हो यहाँ पे, नया चीज डॉट हीरो। ये डॉट का मतलब क्या होता है? वो डॉट का मतलब होता है क्लास। अब वो क्लास कैसे डिफाइन होता है, तो आप यहाँ पे देखो। तो सेक्शन टैग यूज किया है HTML में, उसके अंदर क्लास हीरो डिफाइन किया है। अब क्या करेगा वो, डॉट क्लास मतलब डॉट हीरो से ये जिस टैग के अंदर डॉट हीरो डिफाइंड होगा उस टैग को स्टाइल कर देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, डॉट हीरो के अंदर इसने क्या किया है, लीनियर ग्रेडियंट लगा के ये कुछ स्टाइलिंग कर दिया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा हीरो का सेक्शन है, ये वाला जो वेलकम टू क्विज मास्टर है। तो क्विज मास्टर हमारा नहीं है, हमारा है क्विज, क्या भाई, क्विज 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 जीनियस। ओके, तो क्विज जीनियस हम कर लेंगे। क्विज जीनियस, ठीक है, और इसको रिफ्रेश। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरह से देख सकते हो। तो आप वो कहाँ गया भाई, डॉट हीरो डॉट हीरो। तो डॉट हीरो का ये जो जो इसने डिजाइनिंग किया है वो सारा डिजाइनिंग अगर मैं किसी भी टैग के अंदर ये क्लास लगा दूं, जैसे इसको उठाया कॉपी और आप देखो फीचर सेक्शन में भी अगर मैं इसको डाल देता हूं तो आप देख सकते हो। इसको तब तक के लिए हम कमेंट कर देते हैं। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तब देखो ये सब भी हो गया सेम वैसे वैसी डिजाइन का। तो ये क्लास की हेल्प से हम कर सकते हैं। अगर मुझे मल्टीपल टैग्स को सेम स्टाइलिंग देना है तो उस टाइम पे हम क्लास का यूज कर सकते हैं। ठीक है,
अब बूटस्ट्रैप क्या किया है, इसी क्लास और आईडी वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए ऑलरेडी बहुत सारा फाइल लिख चुका है जहाँ पे स्टाइलिंग कर सकते हैं, जैसे कि डॉट कंटेनर। अब वो क्या किया है, जो यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पे मैंने डॉट फीचर्स करके CSS फाइल स्टाइल किया है चैट जीपीटी, बट बूटस्ट्रैप ने क्या किया है, डॉट कंटेनर करके उसके वो बूटस्ट्रैप के CSS फाइल में इसका स्टाइलिंग जो जैसा स्टाइलिंग करना है उसने करके रखा है। हम क्या कर रहे हैं, इस डिव टैग को कंटेनर बना रहे हैं, मतलब उसी का स्टाइल कॉपी करके हम यहाँ पे अपने कोड में ला रहे हैं। तो सिंपल बूटस्ट्रैप का यही फंडा है कि एक उसने क्लासेस वगैरह बना कर रखा है, उसका हम यूज करेंगे अपने HTML फाइल में। ठीक है, तो इस तरह से हम डिजाइनिंग कर सकते हैं। और अगर आपको सीखना है पूरे अच्छे से डीप में, आप सिंपली बूटस्ट्रैप के साइट पे जाओ और यहाँ से आप इसको डॉक्स पे जाओ, डॉक्स पढ़ो और उसको इम्प्लीमेंट करो अपने प्रोजेक्ट में, आप सीख जाओगे आराम से। ठीक है, अभी आते हैं हम नेक्स्ट अपने लॉगिन और साइन अप पेज पे। तो एक हम क्रिएट करेंगे login .html। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक, HTML। ठीक है, फिर से मैं चैट जीपीटी के पास जाऊंगा, इसको करूंगा कट, इसको बोलते हैं क्रिएट अ login.html फाइल with same color theme you created above। तो ये वाला काम भी हमको करके देगा। ठीक है, आप ये कोड देखो, यहाँ से यहाँ ये सिलेक्ट मैंने किया, ये कोड आप देखो, ये कोड और index.html में जो हमारा ये कोड है वो सेम है। तो जो सेम कोड है इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे register.html बनाता हूँ तो इसका मतलब कि वो सेम कोड इसमें भी मुझे डालना पड़ेगा। तो इस चीज से बचने के लिए हम यूज कर सकते हैं जिंजा का। तो जिंजा सिंपली क्या करेगा, एक कॉमन फाइल होगा जिसके अंदर हम कॉमन कोड लिखेंगे, जैसे ये वाला जो हमारा कोड है ना, ये वाला कोड वो कॉमन है, तो ये सारा कॉमन कोड हम उसके अंदर डाल देंगे। अब वहां से उसको इसके अंदर हम ट्रांसफर कर पाएंगे। वो कैसे करते हैं अभी देखते हैं इसके आगे। पहले हम लॉगिन को कॉपी करते हैं, इसके अंदर पेस्ट करते हैं और आते हैं क्विज ऐप पे, इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ से हम करते हैं गेट स्टार्टेड। कुछ नहीं हो रहा है, क्या बात है। आ जाओ यहाँ पर सर्च करो गेट स्टार्टेड, यहाँ पे जो फीचर दे रखा है इसके जगह पे हम करेंगे /login और ये लो। तो लॉगिन पे तो कुछ ओके बोल रहा है, लॉगिन नॉट फाउंड, मतलब कि ये जो राउट हमने दिया है ना वो राउट हमने कहीं डिफाइन ही नहीं किया है। तो जब भी अगर इस तरह का एरर आए ना नॉट फाउंड, आप सिंपल समझो ये जो राउट है वो राउट डिफाइन नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राउट्स अपने आएंगे f.py में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने सारा राउट डिफाइन किया है, बट अब आप याद करो जब हम प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर रेडी कर रहे थे उस टाइम हमने डिस्कस किया था कि जो routes.py है इसके अंदर हम अपना सारा राउट्स लिखेंगे। तो यहाँ से इसको हम करेंगे कट और राउट्स के अंदर जाके इसको पेस्ट कर देंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ऐप में एरर आ रहा है, इसको फिक्स करने के लिए फ्रॉम ऐप इंपोर्ट ऐप। ठीक है, तो ये हमारा कोड रेडी हो गया राउट का। अब आते हैं इसको रिफ्रेश करते हैं सेम पेज पे आके, ओह ये भी नॉट फाउंड दे दिया, मतलब ये बोल रहा है कि /b जो मैंने डिफाइन किया यहाँ पे ये भी नॉट फाउंड, मतलब ये भी नहीं इसको मिल रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो अभी हम app.py में जो हमारा ये कोड जैसे काम कर रहा है, मतलब स्टार्टिंग से ये हमारा रन होते हुए आया, बट इतना तक तो काम किया, इसके बाद वो डायरेक्टली यहाँ पहुँच आया, वो उसको वो कोड मिला ही नहीं जो उसको राउट का डेटा दे पाए। तो सिंपल हम क्या करेंगे, जहाँ से हमने उसको कोड को रिमूव किया है, कट किया है, वहीं पे उसको लाते हैं और फिर उसको ट्राई करते हैं।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इस फाइल के सारे कोड को हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे। तो क्या करेंगे, फ्रॉम एप्लीकेशन डॉट राउट इंपोर्ट नॉट राउट स्टार मतलब होता है और। अभी देखो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, हमारा कोड आ गया, गेट स्टार्टेड किया, हमें कुछ नहीं मिला। मतलब अब हमने राउट को तो कॉन्फ़िगर कर दिया यहाँ अपने एप्लीकेशन के अंदर। अभी आते हैं राउट डॉट पी वाई में, और यहाँ पे हम अपना लॉगिन का राउट डिफाइन करेंगे, ऐप डॉट राउट लॉगिन। ठीक है, और ये लो हमारा लॉगिन पेज भी रेडी। ओके, तो एप्लीकेशन हमारा बंद हो गया है, तो रन करो और रेडी। तो बहुत ही अजीब तरीके से इसने स्टाइलिंग किया है, तो इसके लिए हम आते हैं, फिर से इसको करेंगे हम कॉपी, चैट जीपीटी के पास जाएंगे, पेस्ट, दिस इज नॉट लुकिंग गुड, कीप इट सिंपल एंड प्रोफेशनल। तो अगेन ये हमारे कोड को एडिट कर रहा है। ठीक है, अभी आते हैं तब तक जिंजा की तरफ। जिंजा में हम क्या देख सकते हैं, तो अब अगर आप इस कोड पर ध्यान दो, तो हम कर लेते हैं नीचे। ठीक है, तो इस कोड पे ध्यान दो, हेड वाले पार्ट पे, यहाँ पे भी अब ध्यान दो, index.html में हेड वाले पार्ट पे कितना सारा कोड कॉमन है, ये सारा कोड कॉमन है, सब कुछ कॉमन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया फाइल बनाएंगे, base.html। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हमारा जो फाइल कॉमन था उसको यहाँ पे पहले ही हम लिख देंगे। अब जो जो काम हमें कॉमन रखना है अपने पूरे एप्लीकेशन में, उसको हम यहाँ पे कोड करेंगे। इसके अलावा हम दूसरे फाइल में अभी वो दिखाते हैं कैसे। तो अभी हम देखते हैं हमारा लॉगिन पेज रेडी हुआ या नहीं, इसको रेडी करते हैं, और तो हमारा लॉगिन पेज दिख सकता है, दिख गया। कैसे हो रहा है, इसको यहाँ पे हम, ठीक है, तो ये काम कर रहा है। अब इन दोनों पेजेस का जो हमारा कॉमन कोड है उसको यहाँ से हटाते हैं और base.html का यूज करते हैं जिंजा की हेल्प से। तो इसका यूज करके हम अपना देखते हैं जिंजा की हेल्प से हम कैसे डायनेमिक कर सकते हैं अपने कोड्स को। तो अगर आप यहाँ पे देखो, तो ये सारा कोड सेम टू सेम कॉमन है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए एक इसको रीनेम कर दूंगा index1, और इसको लॉगिन 1। ठीक है, तो अभी के लिए अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो मैं एरर देगा, क्योंकि हमें इंडेक्स फाइल नहीं है, इंडेक्स डॉट HTML, और एक और क्रिएट करते हैं लॉगिन डॉट HTML। तो ये दोनों फाइल मैंने सिर्फ समझाने के लिए क्रिएट किया है। तो आप ये जिंजा कैसे काम करेगा, तो अगर आप यहाँ पे देखो, अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हमारा ब्लैंक पेज दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा index.html में कुछ नहीं है। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, काम कर रहा है? कुछ नहीं आ रहा है। तो अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, index.html में दूंगा, टाइप करूँगा JExtend, और यहाँ पे दे दूंगा फाइल का नाम। ठीक है, अभी देखो हेलो वर्ल्ड आ गया। तो ये सिंटेक्स जो है वो है जिंजा का। तो जिंजा क्या किया है, base.html का से जो हमारा कंटेंट है उसको उठा के index.html को भी चेप दिया है। भाई तुम भी दिखाओ। ठीक है, तो ये हमारा जिंजा का काम हो गया, कैसे एक फाइल से दूसरे फाइल में वो डेटा को ट्रांसफर करता है। तो आपको सिंपल सा समझ में आ गया होगा कि जिंजा से हम एक कोड से दूसरे कोड में दूसरे फाइल में कैसे कोड को ट्रांसफर करते हैं। तो ये काम तो समझ आ गया। अभी एक चीज़ और, मैंने यहाँ पे टाइप किया j.extends, तो मुझे एक स्निपेट ऑटोमेटिक मिल गया। तो इस चीज़ को कैसे हम मतलब कैसे अपने कोड एडिटर में इम्प्लीमेंट करेंगे, एक्सटेंशन पे आओ,
जिंजा सर्च करो और जिंजा स्निपेट्स करके जो एक टूल आएगा एक्सटेंशन, उसको इंस्टॉल कर लो। तो ये क्या करेगा, हमको कुछ कमांड देगा, जैसे जे टाइप करो, बहुत सारा दिख जाएगा, जे एक्सटेंस, जे फिल्टर, जे फॉर रील्स, मतलब जिंजा का बहुत सारा जो कोड होगा, कोड का स्निपेट्स वो इनबिल्ट मिल जाएगा हमें मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आते हैं इस पेज पे। अब हमें ये जो हेलो वर्ल्ड का पेज है, इस पेज पे हमें क्या क्या चाहिए। तो हमने बेस से ये तो काम करवा लिया। अभी देखो, जैसे अब मुझे चाहिए, मान लो index.html के अंदर मुझे मान लो कुछ, मैंने ये टाइप कर दिया, अब इसको रिफ्रेश कर दो, कुछ नहीं हो रहा है। अभी वो क्यों कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि जिंजा को, अब ये फाइल जो है वो जिंजा के हेल्प से रेंडर हो रहा है। तो जिंजा बोलता है सिंपल, जो उसका ब्लॉक में कोड रहेगा उसे ही रेंडर कराएगा, उसके बाहर का कुछ नहीं। तो एक्सटेंड क्या काम कर रहा है, सिंपल बेस को उठा के यहाँ पर ला रहा है। बट बेस को लाने के बाद अब ये पूछ रहा है कि बेस के अंदर कौन से ब्लॉक में ये कोड डाले हो, हम उसको दिखाएं। तो हम क्या करेंगे, base.html पे आएंगे, यहाँ पे एक टाइप करेंगे जे ब्लॉक कंटेंट नाम। अब यहाँ पे यही इसके अंदर हम टाइप करते हैं सेम चीज जो हमने वहां पे बनाया, जे ब्लॉक कंटेंट। और ये जो हमने यहाँ पे फालतू में लिख दिया है वो इसके अंदर डाल देते हैं और रिफ्रेश। ये लो, हमारा काम हो गया। तो इस तरह से हम कोड को डायनेमिक कर सकते हैं एक फाइल से दूसरे फाइल। अब यही सेम काम जो हमने index.html में ये सारा काम किया है, इतना हमें यहाँ पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब हम उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल, तो एक बार हम कोड को देखते हैं और देखते हैं क्या क्या हमारा कॉमन है, उसको यहाँ हटा देते हैं। तो index.html पे हमें जो ब्लॉक में चाहिए, जैसे कि आप ये देखो, इस ब्लॉक में कौन कौन सा कंटेंट हमें चाहिए। तो उसके लिए हमें आता है यहाँ पे इंडेक्स वन में हीरो सेक्शन में चाहिए। ठीक है, इसको कॉपी करो और index.html में आके इसको पेस्ट करो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो। इसको रिफ्रेश करो। वेलकम टू क्विज जीनियस। ठीक है, कुछ भी स्टाइल नहीं दिख रहा, सिंपल HTML देख रहा है, जबकि हमने यहाँ पे बूटस्ट्रैप का क्लासेस यूज भी किया है। अब देखो, बूटस्ट्रैप का क्लासेस हमने यूज किया है बट वो काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, तो अगर आप इस फाइल में देखोगे, इस फाइल में, तो यहाँ पे हमने बूटस्ट्रैप लोड करके रखा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और अपने बेस में, क्योंकि हमारा वो हर जगह लोड करना पड़ेगा, तो बेस के अंदर इसको मैं लोड कर दूंगा बूटस्ट्रैप। अभी इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं। तो कुछ हुआ है, कुछ चेंजेस हुआ है, बट पूरा चेंजेस अगर लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके जावास्क्रिप्ट के फाइल को भी यहाँ से लोड करना पड़ेगा। तो आते हैं बेस में और नीचे बॉडी के नीचे बॉडी। ठीक है, तो ये सारा काम हो गया। अभी एक चीज और, जो हमारा पहले जैसा जो स्टाइलिंग आ रहा था वो चीज नहीं आ रहा है, उसको कैसे फिक्स करें। तो अगर आप इंडेक्स वन में जाओगे तो आप यहाँ पे देखो, इसने कुछ एक्स्ट्रा CSS डाल रखा है तो स्टाइल टैग के अंदर। तो ये भी हो सकता है, ये जो स्टाइल टैग है वो तो बार बार कॉमन नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इस index.html के अंदर ही वो स्टाइल टैग हम डाल दें। कैसे, तो उसको डालने का एक तरीका ये हो सकता है कि इस base.html के अंदर यहाँ पे ये जो हमारा है, यहाँ पे हम एक जे ब्लॉक, जिंजा का ब्लॉक बना सकते हैं, नेम करके स्टाइल। ठीक है, और इंडेक्स में आ जाओ ऊपर, यहाँ पे टाइप करो जे ब्लॉक स्टाइल, और यहाँ पे जो हमारा कोड था वो कॉपी करो ये सारा और यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो ये हमारा काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा भाई। ओके, हमने डाल कहाँ दिया भाई, गलत जगह डाल दिया यार। हमें डाला था index.html में, यहाँ पे पेस्ट करो, रिफ्रेश करो। तो देखो अभी ये काम कर गया।
तो एक तरीका तो हमारा ये हो गया कि हम उसी फाइल में इसका एक ब्लॉक बनाएं और वहां पे CSS का फाइल दे दें। बट एक तरीका और ये हो सकता है, इस स्टैटिक के अंदर हम एक फाइल बना दें style.css करके, और इसके अंदर अपना सारा CSS का फाइल पेस्ट कर दें, और इसके अंदर हमें ये नहीं चाहिए। और इसको हम कर देते हैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये हमारा कोड आ गया। अब इसको आप index.html देखो तो ये हमारा चीज हम करते हैं ऐसा डिलीट। अब रिफ्रेश करते हैं, देखो सारा फिर से पेज वैसे ही हो गया। अब इसको हम कैसे लिंक करें, इस फाइल को इसमें कैसे लिंक करें? तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमारा एक index.html है, एक login.html है, सबके अलग अलग CSS फाइल होगा, सेम तो होगा नहीं, क्योंकि सेम होगा तो हमारा बहुत सारा स्टाइलिंग कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें क्लासेस बनाना पड़ेगा अलग अलग। ठीक है, तो अगर आप देखो index.html में, login.html में, तो हमें दोनों का अलग अलग बनाना पड़ेगा। तो बेस के अंदर जो हमने ये ब्लॉक बना रखा है उसको सेम ऐसे ही रखते हैं, ये चीज इसी के अंदर हम लिंक अपना जो अपना लिंक होगा CSS फाइल का वो इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, तो अभी आते हैं index.html में, अपना जो ब्लॉक हमारा है स्टाइल का उसको क्रिएट करते हैं, स्टाइल, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे, यूज करेंगे लिंक टैग। लिंक क्या लिंक करना है? CSS। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखो तो href के अंदर जो हमारा पाथ देने का स्टाइल है थोड़ा सा अलग तरीके से है, क्योंकि हम तो सिंपली स्लैश करके पाथ देते हैं, बट ये वाला जो हम पाथ दे रहे हैं वो जिंजा की हेल्प से दे रहे हैं। तो जिंजा सिंपली फ्लास्क का ही एक फ्लास्क के अंदर ही आता है, उसी के साथ वो कॉन्फ़िगर्ड हुआ है। तो वो सिंपली स्टैटिक नाम का फोल्डर ढूंढता है, उसके अंदर कौन कौन से फाइल पे हमें यहाँ पे लिंक करना है उसका फाइल का नाम दे दो सिंपल। इस तरीके से हमारा जिंजा इस फाइल को लोड कर देगा। अब अगर जाते हैं इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो हमारा एडिट हो गया, सिंपल। तो अब ऐसे ही क्या करेंगे, यहाँ से ये सारा कोड जो हमारा था फीचर का, कॉल टू एक्शन, फुटर, सारा कोड कॉपी करो, इंडेक्स में डाल दो, और इसको करो फॉर्मेट, डन। तो ये हमारा लैंडिंग पेज क्रिएट हो गया। अब इस पर क्लिक करने पे हमको लॉगिन पे भेज रहा है। देखो भाई लॉगिन भी अब यहाँ पे बिल्कुल खाली खाली है, इसलिए हम क्या करेंगे, सिंपली लॉगिन डॉट यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे ये वाला पार्ट ही हमारा मेन कंटेंट है, बाकी सारा एक्स्ट्रा काम है। तो यहाँ से कट करो, लॉगिन में आ जाओ, और यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बेस को एक्सटेंड करना पड़ेगा, base.html कंटेंट और एंड ब्लॉक। ओ भाई बहुत अजीब सा दिखने लगा, तो इसके हम क्या करेंगे, स्टाइल ऐड करेंगे, जे ब्लॉक स्टाइल, और स्टाइल में क्या करेंगे, लिंक। स्टाइल.css की जगह पर हमें क्या देना पड़ेगा, login.css, और स्टैटिक के अंदर हम क्रिएट करेंगे login.css, और हमारा जो कोड था इसके अंदर ये वाला, इसको हम इसके अंदर डाल देंगे, और हमारा पेज रेडी हो गया। हाँ एक चीज और, ये जो हमारा हेलो वर्ल्ड दिख रहा है इसको पहले हटाते हैं यहाँ से। हमारा हेलो वर्ल्ड कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे, तो रिमूव करो भैया। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक डेमो था जिंजा का, कैसे जिंजा हमारा कोड HTML कोड को डायनेमिक करता है। और आप देख सकते हो लॉगिन फॉर्म पे हमने क्रिएट कर दिया। सिंपल ऐसे ही आपके लिए टास्क होगा, रजिस्टर्ड फॉर्म भी आप क्रिएट करो अपने अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद कैसे दोनों के डैशबोर्ड पे जाएंगे, जैसे कि टीचर के डैशबोर्ड पे फिर स्टूडेंट के डैशबोर्ड पे।
तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।